बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। कॉटलिन सीरीज़ की इस प्लेलिस्ट में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का वो है कंस्ट्रक्टर। आज की इस वीडियो को देखने के बाद कंस्ट्रक्टर्स के रिलेटेड आपके जो भी इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। फिर आप किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी अगर वर्क करेंगे तो आपके लिए जो कंसेप्ट होंगे वो क्लियर रहेंगे और आप ईजीली कंस्ट्रक्टर्स को यूज़ कर सकेंगे। हम कंस्ट्रक्टर्स को इस वीडियो में देखने वाले हैं और उसके जो रूल्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और फिर आने वाली वीडियो में हम टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करके प्राइमरी कंस्ट्रक्टर जो है, जो कि कंस्ट्रक्टर की एक टाइप है, उसके बारे में देखेंगे। उसी के साथ हमें इनिट ब्लॉक भी मिल जाता है, उसके बारे में भी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। छोटी छोटी वीडियोस होंगी, इनको ब्रेक डाउन करने का मकसद ये है कि आप कंसेप्ट जैसे समझ सकें। लास्ट में हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंस्ट्रक्टर क्या है और इसके रूल्स या इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपके पास पेंसिल या पेन होना चाहिए और आपके पास नोटबुक होनी चाहिए। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये पॉइंट्स आप अपने पास नोट किया करें ताकि ये आपको बाद में अगर आपने देखने हो तो वहां से देख लिया। ओके, कंस्ट्रक्टर के बारे में मैं आपको 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं और ये पॉइंट आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर हमारे पास फंक्शन है बट स्पेशल टाइप का फंक्शंस के रिलेटेड हम अपनी कोर सीरीज में पढ़ चुके हैं। अगर आपको फंक्शंस के बारे में नहीं पता तो आप मेरी सीरीज को फॉलो करें और बेसिक जो है कॉटलिन की वो देखें और फिर यहाँ पे आ जाएं, आपको ज्यादा फायदा होगा। कंस्ट्रक्टर हमारे पास स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है और इस फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। सबसे पहले हमने बात की कंस्ट्रक्टर हमारे पास एक फंक्शन है बट स्पेशल टाइप का। ओके, सेकंड पॉइंट इज इसका जो नेम होगा, कंस्ट्रक्टर का जो हमारा नेम होगा और हमारी जो क्लास का नेम होगा वो सेम होगा। ओके, यानी कि ये जो कंस्ट्रक्टर है हमारा स्पेशल टाइप का फंक्शन है, इसका जो हम नेम देखेंगे वो हम देखेंगे कि हमारा जो है वो जो भी हमारी क्लास का नेम है उसके सेम होगा। कॉटलिन में थोड़ी सी एक्सेप्शन है इन अ सेंस, कॉटलिन में हमें कीवर्ड मिल जाता है कंस्ट्रक्टर के नेम से, हम उसके साथ कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। लेकिन जिस वक्त हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारी क्लास का नेम होगा इस फंक्शन का नेम भी बिल्कुल सेम रहेगा। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मेरी क्लास का नाम स्टूडेंट है तो मेरा कंस्ट्रक्टर का नाम भी स्टूडेंट होगा। मेरा जो फंक्शन होगा स्पेशल टाइप का उसका नाम स्टूडेंट होगा और उसके आगे हम पैरेंथेसिस लगा लेंगे, वो हमारा स्पेशल टाइप का फंक्शन बन जाएगा। ओके, हमारा जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंस्ट्रक्टर के हवाले से, हमारा जो कंस्ट्रक्टर होगा, हमारा जो स्पेशल टाइप का फंक्शन होगा उसकी रिटर्न टाइप नहीं होगी। अगर मैं आपको थोड़ा सा फंक्शंस के बारे में रिवाइज करवा दूं तो फंक्शंस के बारे में हमने देखा था। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेन पे लेके जाता हूँ। सबसे पहले हम फन का कीवर्ड यूज करेंगे, उसके बाद हमारे फंक्शन का नेम आ जाएगा और पैरेंथेसिस एंड आफ्टर पैरेंथेसिस हमारे फंक्शन की बॉडी आ जाएगी और यहाँ पे हम फंक्शन की जो है यहाँ पे रिटर्न टाइप भी हम लिख सकते हैं इस तरह से। ओके, ये एक प्रॉपर फंक्शन का सिंटैक्स है। फन कीवर्ड, फंक्शन नेम आ गया, पैरेंथेसिस और कॉलन ऐड करके हमने रिटर्न टाइप बता दी और उसके बाद हमारी पैरेंथेसिस। वो कंस्ट्रक्टर के केस में भी हम इसी तरह से एक फंक्शन बनाएंगे। ओके, और ये जो फंक्शन होगा इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी। याद रखिएगा, फंक्शन कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। और कंस्ट्रक्टर जो है हमारा उसका जो नेम है वो मेन ऐड इस तरह से नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लास का नेम अगर स्टूडेंट है तो इस फंक्शन का नेम, इस कंस्ट्रक्टर का नेम भी स्टूडेंट ही रहेगा। ओके, सेम नेम रहेगा और ये जो है स्पेशल टाइप का फंक्शन है जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। लास्ट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हमारे पास हमारा कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है। अगर हम यूज की बात करें तो हमारा कंस्ट्रक्टर जो है वो उस वक्त यूज होता है जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। आप प्रीवियस वीडियो में देख रहे होंगे हमने ऑब्जेक्ट बनाया था। हमारे पास जो हमने टॉपिक कवर किए थे इनर क्लास आउटर क्लास, जब भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे होते थे हम लिखते थे लाइक हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेयर ओबीजे ऑफ टाइप स्टूडेंट। जैसे ही हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा। तो देखें यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर ही कॉल हो रहा है, ये हम यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं बेसिकली। ओके, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए देखें ये स्टूडेंट जो है ये नेम है और उसके बाद ये एक पैरेंथेसिस आ गई तो ये फंक्शन है जो कि कॉल हो रहा है। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा कि हमने अभी तक जो पढ़ा आउटर क्लास इनर क्लास वहां पे तो हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। लाइक इन दिस केस यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लेकिन ये कॉल हो रहा है। एक चीज याद रखिएगा, कंस्ट्रक्टर की हमारे पास जो टाइप्स हैं उसमें मैंने अभी यहाँ पे एक चीज नहीं लिखी, मैं अभी
ऐड कर देता हूँ, एक एक्स्ट्रा मैं लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, आप याद रखिएगा जब भी आप कोई प्राइमरी कंस्ट्रक्टर या सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे, आपकी क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर आप डिफाइन नहीं करते, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कंपाइलर जो है, हमारी जो लैंग्वेज की फीचर है वो खुद क्या करेगी, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो जनरेट कर देगी हमारे लिए। और लाइक इन दिस केस, इस सिनेरियो में आप देखें हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं डिफाइन किया, लेकिन यहाँ पे हमारा ये जो स्पेशल टाइप का फंक्शन है कंस्ट्रक्टर वो कॉल हो रहा है। इट मीन्स हमारा जो कंपाइलर है उसने हमारे लिए कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो बना दिया है और हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। हमारी जो फीचर्स हैं, हमारा जो कंपाइलर है उसको यूटिलाइज कर रहा है। आई होप आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। मैं आपके लिए एक मरतबा दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ कंस्ट्रक्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको। तो कंस्ट्रक्टर में याद रखिएगा स्पेशल टाइप का फंक्शन है और इस फंक्शन का जो नेम होगा वो सेम एज क्लास नेम, यानी कि हमारी जो क्लास का नेम है वही हमारे इस कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। एंड थर्ड नंबर पर हमारे कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी और हमारा कंस्ट्रक्टर का जो यूज है वो यूज ये है कि जब भी हम अपनी क्लास को इंस्टेंशिएट करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और हमारे लिए ऑब्जेक्ट बनाकर हमें प्रोवाइड कर देता है। और लास्टली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में मैंने आपको बताया, जब हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं डिफाइन करते तो हमारी जो कंपाइलर है वो हमारे लिए बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो खुद ब खुद एक कंस्ट्रक्टर जो है वो जनरेट कर देता है, जिसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। और उस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हुए हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो बन रहे होते हैं। तो आई होप कंस्ट्रक्टर्स के बारे में जो थ्योरेटिकल चीज़ें थी या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कॉटलिन कंस्ट्रक्टर की जो टाइप्स हैं हम उनको देखेंगे। हमारे पास टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर में प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है और हमारे प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के साथ ही इनिट ब्लॉक आ जाता है एंड देन हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर है। आने वाली वीडियोस में हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए जो है इनको समझना ईजी हो और इनके कॉन्सेप्ट जो है वो आपके माइंड में बैठ सकें ताकि आप फ्यूचर में इनको ईजिली यूज कर सकें। आपके जहन में कोई डाउट आ रहा हो, कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में भी अपना जो फीडबैक है वो मुझे दिया करें ताकि मुझे पता चल सके आप वीडियो जो है वो पसंद आ रही हैं और वीडियो में आप कुछ मज़ीद अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियोस में कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ, किसी एक्सप्लेनेशन में या कोई एडिशनल चीज़ आप चाहते हो ऐड करना चाहता हूँ तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगा। अपना फीडबैक जो है वो तमाम वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।